हर हर महादेव। आप सभी को बाबा काल भैरव जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे मार्गशीर्ष माह में काल भैरव बाबा की जयंती कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और इस व्रत का क्या महत्व है, क्या लाभ है। साथ ही जानेंगे इस व्रत से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण बातें। हर साल मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन काल भैरव का अवतरण हुआ था। पंचांग के अनुसार इस साल 22 नवंबर को काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। काला अष्टमी को काल भैरव जयंती भी कहा जाता है। कहा जाता है कि काला अष्टमी के दिन बाबा काल भैरव की पूजा अर्चना करने से जीवन में नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। आइए दूसराचार जिसे जानते हैं काल भैरव जयंती की सही डेट और पूजा के शुभ मुहूर्त के साथ पूजा की सरल विधि भी। सबसे पहले जानते हैं काल भैरव जयंती का क्या महत्व है। धार्मिक कथाओं के अनुसार इस दिन बाबा काल भैरव का अवतरण हुआ था। भगवान शिव के रौद्र रूप को ही काल भैरव कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव असीम शक्तियों के देवता हैं, इसीलिए इनकी पूजा से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। बाबा विश्वनाथ को काशी का राजा कहा जाता है, लेकिन काल भैरव के दर्शन किए बिना विश्वनाथ जी के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए काल भैरव बाबा को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इस दिन बाबा की विधि विधान से पूजा करने से समस्त तरह के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। ये था काल भैरव जयंती का महत्व। और अब जानते हैं बाबा काल भैरव की जयंती की शुभ तिथि और डेट। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार अष्टमी तिथि का आरंभ 22 नवंबर की शाम को 6:07 पर होगा और इसका समापन 23 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 7:56 पर होगा। ऐसे में 2024 में काल भैरव जयंती 22 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। तो ये थी काल भैरव जयंती की डेट और शुभ तिथि। और अब जानते हैं काल भैरव जयंती के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। 22 नवंबर 2024 को सुबह 6:50 से लेकर सुबह के 10:48 तक काल भैरव की पूजा का सबसे शुभ समय है। अगर आप इस दौरान पूजा करते हैं तो इसका विशेष फल मिलता है। मान्यता है कि इस समय में पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस पूजा मुहूर्त के अलावा भी पूजा का एक शुभ मुहूर्त है जो कि निष्ठा काल का समय है। इसका समय है रात के 11:41 से लेकर के सुबह के 12:34 तक 23 नवंबर 2024 तक। तो ये था पूजा का शुभ मुहूर्त। और अब जानते हैं बाबा काल भैरव की जयंती पर किस तरह से पूजा करनी चाहिए। जानते हैं काल भैरव बाबा की पूजा की सरल विधि। इसके लिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि करके स्वच्छ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके पश्चात एक लकड़ी के पात पर सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती जी के चित्र को स्थापित करें। फिर काल भैरव के चित्र को स्थापित करें। उसके पश्चात जल का छिड़काव करने के बाद सभी को गुलाब के फूलों का हार पहनाएं या फूल चढ़ाएं। अब चौमुखी दीपक जलाएं और साथ ही गूगल की धूप जलाएं और इसके पश्चात कंकु हल्दी से सभी को तिलक लगाकर हाथ में गंगा जल लेकर अब व्रत करने का संकल्प लें। व्रत संकल्प करने के बाद अब भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करें और उनकी आरती उतारें।
शिव पार्वती भगवान जी का पूजन करने के पश्चात फिर भगवान भैरव का पूजन करें और उनकी आरती उतारें। इस दौरान शिव चालीसा और भैरव चालीसा पढ़ें। हिं उन्मुत भैरवाय नमः का जाप करें। इसके उपरांत बाबा काल भैरव की आराधना करें। अब पितरों को याद करें और उनका श्राद्ध करें। इसके पश्चात व्रत के संपूर्ण होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाएं या कच्चा दूध पिलाएं। अंत में स्वान का पूजन भी किया जाता है, इसलिए स्वान का पूजन करें और अर्धरात्रि में धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से काल भैरव बाबा की पूजा करें। इस दिन लोग व्रत रखकर रात्रि में भजनों के जरिए उनकी महिमा भी गाते हैं। तो ये थी बाबा काल भैरव की पूजा करने की सरल विधि। और इस दिन काल भैरव बाबा को इस चीज़ का भोग लगाएं। कई लोग इस दिन उन्हें शराब का भोग लगाते हैं। हलवा, पूरी और मदिरा उनके प्रिय भोग हैं। भैरव मंदिर में जाकर उनके प्रिय वस्तुएं अर्पित करें। इसके अलावा इमरती, जलेबी और 5 तरह की मिठाइयाँ भी अर्पित की जाती हैं। और ये बाबा काल भैरव के मंत्र हैं। पूजा के समय इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से हैं: अति क्रूर महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरव नमोस्तुभ्यं अनुज्ञा दातु महर्षि। इसके अलावा अन्य मंत्र भी हैं: ओम काल भैरवाय नमः, ओम भयहरणं च भैरवा, ओम ह्रीं बम बटुकाय आबुद्रारणाय कुर कुर बटुकाय ह्रीं और ओम भम काल भैरवाय फट। ये मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए बाबा काल भैरव की पूजा के समय। नारद पुराण के अनुसार काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित है तो वो रोग और तकलीफ और दुख से भी दूर होती है। और अब जानते हैं बाबा काल भैरव की पूजा करने के लाभ और उन पूजा के लाभों को हम किस प्रकार ले सकते हैं, इस बारे में जानते हैं। यदि आपके साथ बार बार वाहन दुर्घटनाएं हो रही हैं तो भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। इससे दुर्घटनाओं का खतरा टलता है और कठिन से कठिन रोग भी दूर हो जाते हैं। और अगर अग्नि का भय और चोरी से परेशान है तो काला अष्टमी के दिन भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। और धन संपदा की प्राप्ति के लिए काला अष्टमी के दिन भगवान शिव को सफ़ेद साफा पहनाने, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाने से अतुलनीय धन संपदा की प्राप्ति होती है। साथ ही काला अष्टमी के दिन भगवान शिव को 108 बिल्वपत्र, 21 धतूरे और भांग अर्पित करने से मुकदमों में जीत मिलेगी और शत्रु भी शांत होंगे। काला अष्टमी के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर महामृत्युंजय मंत्र की 7 माला जाप करने से सर्वत्र रक्षा होती है। विशेष कामना की पूर्ति के लिए काला अष्टमी के दिन दृष्टिहीन बच्चों को दूध से बनी मिठाई या खीर खिलाएं। ऐसा करने से 21 दिनों में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। साथ ही काला अष्टमी के दिन भैरवनाथ को नारियल और जलेबी का भोग लगाकर उसे वहीं भक्तों और गरीबों में बांटने से कार्यों में सफलता मिलती है। भैरवनाथ बाबा को शराब प्रिय है। उन्हें पीले रंग की शराब चढ़ाने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को देने से जीवन की सभी समस्याओं का हल हो जाता है। और अगर जन्म कुंडली में अगर मंगल ग्रह दोष है तो काल भैरव की पूजा कर इस दोष का निवारण कर सकते हैं। राहु केतु की शांति के लिए भी भैरव पूजा करना लाभदायक होता है।
काली उड़द और उड़द से बनी मिठाइयाँ, दही बड़े, दूध और मेवा का भोग लगाने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। और आप जानते हैं काल भैरव जयंती की व्रत की विधि। एक साल में कुछ 12 काला अष्टमी आती है। हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने की इस अष्टमी का बहुत महत्व है। कुंडली में शनि, मंगल और राहु के नकारात्मक प्रभाव झेल रहे लोगों को साल की सभी 12 काला अष्टमी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इसके अलावा लंबे समय से शारीरिक या मानसिक रोग झेल रहे लोगों को भी इस व्रत को धारण करना चाहिए। यदि रोगी स्वयं व्रत धारण करने में समर्थ न हो तो उसकी पत्नी या माता भी उसके बदले ये व्रत धारण कर सकती है। इस व्रत को करने के लिए काला अष्टमी के दिन व्रत रखने वाले लोगों को सुबह सुबह स्नान कर सबसे पहले अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भगवान काल भैरव की प्रतिमा, चित्र या मन में उनका ध्यान कर व्रत का आवाहन करें और पूरे दिन व्रत के नियमों का पालन करें। पूरे दिन उपवास कर रात के समय धूप, दीप, काले तिल, उड़द, सरसों के तेल का दीपक जलाकर ईशान कोण की ओर मुख कर भगवान काल भैरव की पूजा करें। तो ये थी व्रत की विधि। और अब जानते हैं बाबा काल भैरव जयंती के व्रत के नियम। जो भी बाबा काल भैरव की पूजा करते हैं उनको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। बाबा काल भैरव जयंती का सबसे पहला नियम है जल्दी उठें। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 2 घंटे पहले में उठें। और इसका दूसरा नियम है स्नान करें और साफ कपड़े पहने। इस दिन का तीसरा नियम है बाबा काल भैरव से प्रार्थना करें और संकल्प लें। अपने विचारों को सर्वशक्तिमान के साथ संरेखित करें और प्रतिज्ञा करें कि आप व्रत का पालन पूरी ईमानदारी से करेंगे। और बाबा काल भैरव जयंती का चौथा नियम है इस दिन भक्त अपने मृतक रिश्तेदारों के लिए श्राद्ध और तर्पण भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने का एक आदर्श दिन है। और इस दिन का 5वां नियम है फिर काल भैरव का आशीर्वाद ले। साथ ही इस दिन चावल, गेहूँ, दाल, प्याज, लहसुन, मांस, मछली आदि का सेवन ना करें। हालांकि आप फल और दूध का आहार चुन सकते हैं। पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित या दवा ले रहे लोगों को व्रत रखने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। और इसका 7वां नियम है जागरण करें यानी कि रात भर जागते रहें। और अगला 8वां नियम है आधी रात के समय बाबा काल भैरव की आरती करें। और 9वां नियम है इस दिन कुत्ते को भोजन दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये काल भैरव की सवारी है। और इस व्रत का अंतिम नियम 10वां नियम है आत्मनिरीक्षण करें और अपने अंदर की बुराइयों से छुटकारा पाएं। किसी का अनादर ना करें, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार ना करें और अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखें। तो ये थे बाबा काल भैरव जयंती के 10 नियम। यदि आप बाबा काल भैरव की पूजा करते हैं तो आपको इन 10 नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आप सभी को लाभ पहुँचेगा। हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की अब आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर बाबा काल भैरव और भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना से इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्ट को लाइक करें। आपके ऊपर बाबा काल भैरव का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा।
और इसके साथ ही आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस से बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझते हुए आप सभी साथी अपना साथ और सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।